समझ, जब भी कोई अपन शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपन स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे आप स्कूल की लाइफ में हो, चाहे आप कॉलेज की लाइफ में है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, किसके संबंध में पढ़ रहे हैं। तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आई ना बात? कोई भी मूवी को आप शुरू से अंतिम तक देखो तब उसकी पूरी कहानी समझ में आती है ना। सामने की छोड़ दिया, बीच में देख लिया, फिर बीच की थोड़ी छोड़ दिया, बीच देख लिया, फिर लास्ट में देख रहे हो, कहानी में समझ में नहीं आएगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो उसकी पूरी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सब चीज़ों को समझो, क्योंकि चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सबके बस की बात नहीं है चीज़ों को समझना। जीवन तो सबका होता है खा पी के, पर जीवन को समझना ना अच्छे से, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से अपने जीवन में भी, पढ़ाई में भी ध्यान से चीज़ों को करते जाओ। आप टीवी में कई एड देखते हैं ना, विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, शॉर्ट में एड बोलते हैं, है ना। कई एड समझ में नहीं आते होंगे आपको, आते हैं क्या? कई एड समझ में नहीं आते, कई विज्ञापन समझ क्या का विज्ञापन आया था ना, है वो कंडोम का विज्ञापन आता था पहले, ऐसा पता नहीं अभी तो मैं टीवी देखते नहीं आता है कि नहीं आता। तो बस कंडोम दिखा देगा और खटिया की आवाज आएगी, खरश खरश खरश। ये क्या हो रहा है यार, काय का साला ये विज्ञापन है। कई लोगों के दिमाग में नहीं घुसता काय का विज्ञापन, बस लोग मजे देख लेते होंगे, क्या देख तो लिया पर क्या है उसका मतलब पता ही नहीं चला, ठीक है, पता ही नहीं चलता। पहले वो हज का विज्ञापन आता था, हज सीम आती थी पहले, उसमें बड़े सुंदर सुंदर कुत्ते आते थे, वो बस इधर उधर भागते रहते थे, क्या क्या करते थे पता नहीं रहा, लास्ट में हज दिखा जाता, बस क्या हुआ था। समझने वाला ही उस विज्ञापन को समझ पाता था, कहीं समझ ही नहीं पाए काय का विज्ञापन है। और आजकल तो विज्ञापन वैसे लोग देखते ही, तो वही बोल रहा हूँ कि हर एक चीज को समझ पाना ना सबके बस की नहीं। तो वो बस बनाओ, बोले तो बस का मतलब वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो कि हम हर एक चीज को अच्छे से समझ सकें। और वो कैसे होएगा? ध्यान देना पड़ेगा, चीजों को ध्यान से करिए। पढ़ाई हो चाहे जीवन का कोई भी काम हो, उस पर ध्यान से कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन करिए उसके ऊपर। मोबाइल में कैसा दिमाग लगाते हो, ध्यान लगाते हो, ध्यान। मोबाइल चलाते तो यार डिस्टर्ब नहीं होना, कुछ भी बिल्कुल शांत, आवाज नहीं आ रही है, फलाना ढेकाना। गेम खेलते ना कैसा फ्री फायर, ध्यान हटना नहीं चाहिए तो सामने अपने गोली मार देगा। ध्यान बिल्कुल, एक कोई छोटा वाला भाई आके बाजू हल्ला, भाग में यहाँ से, हल्ला करता है, फालतू डिस्टर्ब करता है। और नहीं तो एकांत में जाके बैठते हो अकेले अकेले, मम्मी चिल्लाएगी, पापा चिल्लाएगी, तो कोंटे कांटे में घर के कोने में छत के ऊपर जाते हो चुपचाप, वहां जाके खेलते हो। ऐसा पढ़ाई में करते हो क्या? तब नहीं करना है। बिगड़ना है तो एकांत चाहिए तुमको, सुधरना है तो वहां पे नहीं चाहिए, हल्ला मचाना है वहां पर पढ़ाई करने है। ये भी कहा है आप लोगों को, कई बार बोलता हूँ कि किसी भी काम को करते हो ना तो उसको क्यों कर रहे हैं ये जरूर पूछो। किसी भी काम को करते हो ना तो किसी भी काम को करने से पहले क्यों जरूर पूछो उसको मतलब काम को क्यों कर रहे हो काम, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो उसका जो जवाब आएगा उस जवाब के हिसाब से फिर काम करना, उस काम को करना, जरूर वो काम सफल होएगा। जिस उद्देश्य से आप कर रहे हो जरूर सफल होएगा। अब काम का उद्देश्य नहीं पता है, कहीं जा रहे हो और जाना कहाँ ये चीज नहीं मालूम, तो पहुंचोगे कैसे? है बिना लक्ष्य के रास्ता कभी तय होता है क्या? बिना मंजिल के कभी सफर तय होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हो ना उससे पूछो क्यों। आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी पूछे कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? पूछे कभी अपने आप से? पूछेगा? कितने लोगों ने पूछा? पूछा का मतलब ऐसा नहीं अबे आने के सामने तू क्यों पढ़ाई कर रहा है बे, ऐसा नहीं पूछने का मतलब। बैठो, चिंतन करो और अपने आप से पूछो कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपको नॉर्मल सब लोगों को जवाब ये मिलेगा, ज्यादातर लोगों को ये जवाब मिलता है कि सब पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ते हैं, मम्मी पापा ने भेज दिया इसलिए हम पढ़ते हैं, पढ़ना जरूरी है तो पढ़ते हैं, बस ये मिलेगा इन सब लोगों का जवाब। और आप जब पढ़ते हैं तो जब सब पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ते हैं तो पढ़ो, पर मिलेगा घंटा बाबा जी का ठुल्लू, लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए भारत देश के अंदर बेरोजगारी, पढ़ तो लेते हैं पर आता कुछ नहीं, ठीक है। एक यदि किसी को बहुत सारे ऐसे आपके मोहल्ले समाज में बड़े भाई बहन लोग मिल जाएंगे, उनने बहुत पढ़ लिया, BA MA की डिग्री कर ली, उनको ये बोलना भैया कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखना है तो फट जाती है उनकी। तो लिखना कैसे, प्रति लिखूं कि सेवा में श्रीमान लिखूं कि क्या लिखूं, उनको मालूम ही नहीं क्या लिखना है। नीचे में भौती लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है कि प्रार्थी लिखना है। बोले अपने को नहीं आता, बोले मैंने आज तक लिखा नहीं कभी, घंटे की पढ़ाई किया तो MA BA कर लिया, एक पत्र लिखना आता देखो हिंदी में, कहीं नहीं पढ़ाई किया था। इससे अच्छा तो तेरे से अच्छा तो अनपढ़ गवार आदमी अच्छा है,
नहीं कहीं में। जब कोई काम करो तो उसको अच्छे से करो, साला करो ही मत। मैं बार बार बोला है, ठीक है ना। रहो तो शून्य में, नहीं तो रहो तो टॉप में, बीच में मत रहो। अजल घगड़ी झलकत जाए, ये वाली कहावत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का, अच्छे से करिए किसी भी चीज को, है ना। तो किसी भी काम को करते हो ना तो उसको पूछो क्यों। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप पूछो क्यों कर रहे हैं हम पढ़ाई, और क्यों के बाद में आपका जवाब आएगा, अंदर से जवाब आता है कि हमको बोले, है ना, हमको अपने लाइफ में कुछ अच्छा सीखना है। पूरा पुस्तकीय ज्ञान जो है, शिक्षा जो है, उसको अच्छे से ग्रहण करना, अच्छा सीखना है, पूरी चीज़ों को समझना है, ताकि हम उसका जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को बेटर कर सके, बेस्ट कर सके। क्या आपके अंदर से आएगा मेरे को यूपीएससी निकालना है, क्या आपके अंदर से आएगा मेरे को एसएससी निकालना है, मेरे को रेलवे निकालना है, मेरे को बैंक निकालना है, ठीक है, मेरे को एसपी बनना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, ऐसा आता है आपके अंदर से, ठीक है। तो फिर मजा आएगा पढ़ाई करने का। और आपके अंदर से आएगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, अंदर से आएगा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ, तो फिर पढ़ाई का मजा आएगा। और आपके अंदर से जवाब आया सब पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ते हैं मम्मी पापा ने भेज दिए, गांव में स्कूल है इसलिए हम भी पढ़ते हैं, वहाँ खेल खेलने में मजा आता है, भात भी खाने मिलता है, ठीक है, साइकिल भी मिलती है, पुस्तक कापी भी फ्री में मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, और 26 जनवरी 15 अगस्त को लड्डू भी मिलता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो पढ़ो, पर उम्मीद मत रखना बाद में कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या जीवन कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ जीवन में सीख लेंगे। याद रख लीजिए, पूछिए, है ना। और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में कोई भी काम करिए तो पूछिए उससे हम क्यों कर रहे हैं इस काम, और उसका जवाब सकारात्मक आएगा ना तो ही मजा आएगा काम करने का। और सकारात्मक नहीं आ रहा, सकारात्मक जवाब बनाओ, तब काम करने का मजा आएगा, और उस काम का सही जो है उसका फल जो है आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी स्टूडेंट हो, तो पूछो हम क्यों कर रहे हैं। क्यों का जवाब किसी का यूपीएससी, किसी का पीएससी, किसी का बैंक, किसी का रेलवे, किसी का बिजनेसमैन, किसी का टीचर, किसी का एसआई, जो भी है यही आना चाहिए। सब पढ़ते हैं इसलिए हम भी पढ़ते, नहीं आना चाहिए। समझ में आएगी बात, है ना। तभी पढ़ाई का सार्थक मतलब निकल पाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है।